सामाजिक अनुसंधान, उसके अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान से पहले अनुसंधान के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। इससे जानने से पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या है। अनुसंधान अर्थात अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना है। रिसर्च को जब हम तोड़ते हैं तो री प्लस सर्च, अर्थात री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोज करना, अर्थात पुनः खोज करना। पुनः खोज करने का मतलब ये है कि बार बार हम किसी न किसी चीज को, किसी न किसी घटना की हम बार बार खोज करते हैं। खोज का अर्थ केवल खोज करना बिल्कुल नहीं होता। खोज में बार बार पुनः शब्द शामिल किया गया है। पुनः शामिल करने का मतलब ही यही है कि किसी घटना को हम उसको वर्तमान परिस्थितियों में, उससे पहले भूतकाल की परिस्थितियों में और आगे आने वाली भविष्य में क्या वही चीजें स्थापित होती हैं, उनकी हम जानकारी बार बार प्राप्त करते हैं। इसी को हम रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इस घटना को हम सामाजिक शोध में, अर्थात समाज में इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक शोध। सामाजिक शोध का अर्थ ये है कि समाज में होने वाली किसी भी घटना की जानकारी हम जब हमें प्राप्त होती है तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, उसे हम देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसे परीक्षण करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, तब हम उस घटना की किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी को हम सामाजिक शोध में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सामाजिक शोध के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं। क्या बिंदु आते हैं? तो समाज के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है सामाजिक शोध एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विधि है। क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विधि का अर्थ क्या है कि एक ये लाइन वाइज प्रोसेस है। लाइन वाइज प्रोसेस अर्थात क्या कि जिस प्रकार से हमको हमारे सामने कोई एक घटना होती है तो हम उस घटना को सबसे पहले देखने का प्रयत्न करते हैं और उसे देखने के बाद में हम हमारे मन में चिंतन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे एनालिसिस करने के बाद में फिर विश्लेषण करते हैं और बाद में हम कहीं जाकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वैज्ञानिक विधि, हम इसे सामाजिक शोध को वैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं? तो सामाजिक शोध को वैज्ञानिक विधि कहने का एक कारण है। वो क्या कारण है कि विज्ञान के अंतर्गत हम किसी न किसी चीज का पहले प्रयोग करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं और उसके बाद में हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसे हम अभी वर्तमान परिस्थितियों में समझें कि जैसे यदि कोरोना वायरस की यदि हम संदर्भ में समझें तो आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी कि वैक्सीन का सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके वायरस को समझना, फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस करना और फिर उसके बाद में हमें उसका क्या करना है, हमें उसका ट्रायल करना है। ट्रायल के बाद में कि इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद में ही वो वैक्सीन तैयार होगी। इसी प्रकार से समाज में भी यदि कोई घटना होती है तो हम उसको क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसको परीक्षण करेंगे और उसके बाद में कहीं जाकर के उसका एनालिसिस करने के बाद में, तथ्यों को एकत्रित करने के बाद में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम आत्महत्या को लेते हैं कि आजकल होने वाली आत्महत्याएं, घटनाएं कि समाज में आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, तो हम पहले उसका सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, उसकी परिस्थितियां जानने की कोशिश करेंगे और आगे फिर उसके परीक्षण निरीक्षण के बाद में हम अंतिम अवस्था उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर आत्महत्या के पीछे उसके क्या कारण रहे हैं। ठीक है, तो अगला बिंदु है सामाजिक घटनाओं के विषय में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो जब हम क्रमबद्ध तरीके से हम समाज का अध्ययन कर लेते हैं, किसी की
घटना का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें जब हम उसके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमें उसका कोई एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, नया एनालिसिस हमें प्राप्त होता है। तीसरा, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। तो सिद्धांत क्या है? तो जब भी हमारे पास में सारे डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो एक नियम बनता है और जो नियम बन जाता है उसे हम सिद्धांत की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन क्या ये सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होते हैं? ये हमें चेक करना पड़ेगा कि भूतकाल में जो नियम बने थे वो भूतकाल में लागू हो रहे हैं और आज लागू नहीं हो रहे वर्तमान परिस्थितियों में, और क्या भविष्य में ये लागू नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। सिद्धांत तभी बनता है कि जो भूतकाल की परिस्थितियों से लेकर जब आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी उसकी जब हम पुनर्परीक्षा दोबारा हम उसकी परीक्षा करें तो हमें वही चीज उसके निष्कर्ष प्राप्त हो, उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं सब चीजों को हम समझने का प्रयत्न आज हमने किया कि अनुसंधान क्या है, सामाजिक शोध या अनुसंधान क्या है। अगली कक्षाओं में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप इनको बहुत ही सरलतम तरीके से समझने का प्रयत्न हमने किया है और आगे भी हम इसे बिल्कुल जरूर समझने का आगे प्रयत्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।